सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सूरज उगने से पहले जगना चाहिए और जगते ही सबसे पहले अपने दोनों हाथों का, अपनी अंजलि का, अपनी हथेलियों का दर्शन करें। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती और कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। अपनी अंजलि में, अपने हाथों में, अपने ही हाथों में इनके अग्रभाग में लक्ष्मी है, इनके मध्य भाग में सरस्वती है और इनके मूल में कौन है? भगवान नारायण, भगवान गोविंद। इसलिए अपने हाथों में ही भगवती लक्ष्मी, भगवती सरस्वती और भगवान है। और यदि श्लोक याद हो तो बहुत अच्छा है, नहीं भी याद हो तो याद रह जाए कि अंगुली भाग में भगवती माँ लक्ष्मी है, मध्य भाग में सरस्वती है और मूल में भगवान गोविंद है। प्रभाते कर दर्शनम। इसके अनंतर धरती माता को प्रणाम करे। सैया से उठते ही पांव रखने से पहले अथवा पांव रखने के बाद धरती मां को प्रणाम करके कहे, पादस स्पर्शम क्षमस्व में। हे समुद्र वसने देवी, हे पर्वत स्तन मंडिते, हे विष्णु पत्नी, विष्णु भगवान नारायण हमारे पिता और आप भगवान नारायण की पत्नी जगन्माता, हे मां, मैं आपके ऊपर पैर रख रहा हूं, पांव लगाता हूं, इसलिए मुझे क्षमा कर देना। समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडिते, विष्णु पत्नी, नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। तो पहला कार्य क्या है? सूर्योदय से पहले जग करके अपने ही हाथों में लक्ष्मी का, सरस्वती का और गोविंद का भाव करके दर्शन करो। दूसरे नंबर पर धरती माता को प्रणाम करो और उठ करके जाओ तो माता पिता घर पर हों, बड़े भाई बड़ी बहन घर पर हों, दादा दादी, जो भी आपसे अवस्था में बड़े हैं, जिनको भगवान ने आपसे पहले इस परिवार में बड़ा बना करके भेजा है। घर पर संत आए हों, आचार्य आए हों तो बहुत अच्छा है, नहीं हो तो जो बड़े उपलब्ध हों उनको प्रणाम करो। आप छात्रावास में हैं या आप कहीं कार्य क्षेत्र में हैं, नौकरी करने गए, न वहाँ माता पिता हैं, न वहाँ गुरुजन हैं, न साधु संत हैं, तो नित्य महाराज अपने नेत्र बंद करके अपने हृदय के आसन पर बिठा करके जहाँ तुम उपस्थित हो वहीं से माता पिता को प्रणाम कर लो, अपने गुरुजनों को प्रणाम कर लो। प्रात काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नावहि माथा। भगवान राम करते थे, तुम भी करो। उसके अनंतर यदि तुम्हें कोई संस्कार अच्छे हैं तो कोई न हाथ पैर धो करके कोई ध्यान करना है, मंगलाचरण करना है, प्रातः स्मरण करना है तो करो, नहीं करना है तो सीधे स्नान के लिए जाओ। और ये जो बहुत भागते फिरते हैं ना, पहले शौचादिक चले गए, फिर वहाँ से निकल करके आ गए, हाथ में ब्रुश लिया, पूरे घर में घूम गए, सबको गंदा कर दिया, सबको अपवित्र कर दिया, घंटों घूमते रहे, वस्त्र लेकर के, अपना मंजन आदि लेकर के स्नान घर में जाना चाहिए। और शौच करने के तुरंत बाद व्यक्ति को अपना दंत धावन आदि करके स्नान कर लेना चाहिए। जो कल के पहने वस्त्र हैं, जिन वस्त्रों को पहन करके आप निवृत्त होने गए हैं, उनको प्रक्षालित करना चाहिए, उनको तुरंत धोना चाहिए अथवा धोने के लिए छोड़ देना चाहिए। जिन कपड़ों को पहन करके जाते हो आप, उन कपड़ों को फिर स्नान करके नहीं पहनना चाहिए, वो अपवित्र होते हैं, वो न देव पूजा में काम आएंगे न भोजनालय में काम आएंगे। बिना नहाए तो भोजनालय में और देवालय में जाना ही नहीं चाहिए।